एक छोटे से गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब, शांत, ईमानदार और काफी मेहनती व्यक्ति था। वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी काट रहा था। मजदूरी करके उसे बस 2 वक्त की रोटी और थोड़े से पैसे मिल जाते, उसी में वो अपना गुजारा कर लेता था। हर रोज वो मजदूरी करके अपने छोटे से झोपड़ी में आकर भोजन करता और सो जाता, पर उसे जल्दी नींद नहीं आती थी। वो रात भर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था। क्या जिंदगी भर उसे सिर्फ मजदूरी ही करनी है? क्या वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या ईमानदारी से और मेहनत से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता? क्या उसका कोई मोल नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है? क्या इस जिंदगी को उसे अकेले ही निकालना पड़ेगा? क्या उसका कोई परिवार नहीं होगा? इस तरह के दर्जनों सवाल उसके मन में आते और वो सोचता उसे कहीं से कुछ धन मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए तो वो सब कुछ करना चाहेगा जो उसे करना है, और वो उसके बारे में रात भर सपने देखता। अगले दिन वो तैयार होकर रोज की तरह काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो कई लोगों से मिलता है और उसके काम के लिए लोगों से अनुरोध करता है। सेठ जी, क्या आपके पास कोई मजदूरी का काम वाम है? नहीं भाई, फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। हाँ, पर कुछ दिन बाद शायद कुछ काम निकल आएगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रामू कई लोगों से मिलता है, पर उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता और वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में आते वक्त उसे एक अनोखी चीज दिखाई देती है। वह नजदीक जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो एक चिट्ठी है। वो सोचता है कि बीच सड़क पर ये चिट्ठी किसकी होगी। रामू सोचता है कि उस चिट्ठी को शायद गलती से किसी ने गिरा दी होगी। रामू उस चिट्ठी को उठाता है और वो देखता है कि उस चिट्ठी पर कोई आता पता ही नहीं है। रामू आजू बाजू देखता है ताकि उस अनजान चिट्ठी के बारे में वो किसी से पूछ सके, लेकिन उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था। एक ईमानदार व्यक्ति की हैसियत से रामू उस चिट्ठी को लेकर उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को उस चिट्ठी के बारे में पूछता है। रुको भाई, मुझे ये चिट्ठी बीच रास्ते में मिली है, क्या ये चिट्ठी आपकी है? मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, भला मुझे चिट्ठी कौन लिखेगा? मेरा तो ये चिट्ठी नहीं है, तुम किसी दूसरे से पूछ लो। रामू चिट्ठी को रास्ते में आने वाले सभी से पूछता है। हर कोई उसे यही कहता है कि ये चिट्ठी उनकी नहीं है। हर कोई इसे स्वीकारने से मना कर देता है। आखिर में रामू उस चिट्ठी को अपने साथ ही अपने घर ले आता है। घर आकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस चिट्ठी को उसके मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए। उस चिट्ठी पर ना कोई नाम है, ना कोई पता। रामू सोचता है कि शायद उस चिट्ठी के अंदर कुछ हो। अगर लिफाफा खोलकर देखा जाए तो शायद इसका पता चल जाए, लेकिन ये करना क्या ठीक होगा? रामू का मन कहता है। काफी सोच विचार के बाद रामू अपने विचलित मन से उस चिट्ठी को खोल ही देता है। खोलने के बाद रामू उस चिट्ठी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि अंदर सिर्फ एक कोरा कागज ही है। वह सोचता है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है, और तभी एक आवाज आती है। क्या तुम रामू हो? रामू इधर उधर देखता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं बोल रहा हूँ, मैं। कौन है यहाँ पे? कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। मैं बोल रहा हूँ, जो चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है। रामू चौंक जाता है और कहता है, क्या? तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक निर्जीव वस्तु हो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण कागज नहीं हूँ। मैं एक जादुई चिट्ठी हूँ जो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करने आए हो? हाँ, तुम मदद के पात्र हो और इसलिए तुम्हें बहुत जल्द धन प्राप्ति होने वाली है। क्या?
तुम सच कह रहे हो? मुझे एक मजदूर को भला कैसे धन प्राप्त हो सकता है? हाँ रामू, इस धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। एक दिन ये तुम्हें ही मिलना है। अभी इस क्षण में तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो। थोड़ी ही देर में तुम्हें इस चिट्ठी पर एक नक्शा दिखाई देगा। उस नक्शे के अनुसार अगर तुम उस जगह पर जाओगे तो वहां पे तुम्हें जमीन में गड्ढा खोदना होगा। उस गड्ढे में तुम्हें वो धन मिल जाएगा, पर ध्यान से जाते वक्त अकेले जाना और ये बात किसी से भी मत कहना। थोड़ी ही देर में उस चिट्ठी पर एक नक्शा प्रकट होता है। रामू उस नक्शे पर तुरंत निकल पड़ता है। रास्ता बहुत ही दूर था, पर रामू उसे किसी तरह ढूंढ ही लेता है। नक्शे के अनुसार धन एक बहुत ही बड़ा और पुराना पेड़ के नीचे होता है। रामू उस जगह पर जाके खोदना शुरू कर देता है। घंटों मेहनत करने के बाद उसे कुछ दिखाई देता है। एक छोटा सा तांबे का घड़ा जिसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं। रामू आश्चर्यचकित हो जाता है। उस जादुई चिट्ठी के अनुसार उसे धन मिल ही जाता है और वो उसे किसी तरह छुपाकर अपने घर ले आता है। रामू उस सिक्कों से जरूरी चीजें ले आता है और अपनी जिंदगी सुधारने लगता है। थोड़े दिन बाद रामू को फिर से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक और खजाने का नक्शा होता है। रामू उसे भी ढूंढ निकालता है और अपने लिए बहुत ही बड़ा घर बनाता है। रामू की इस उपलब्धियां देखकर गांव के लोग आश्चर्य हो जाते हैं और उसके लिए अपने बेटियों के रिश्ते ले आते हैं और इस तरह रामू की शादी धूमधाम से हो जाती है, जो हमेशा उसकी एक इच्छा थी। ओ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ भाग्यवान, जरूर पूछो। आपका पूरे गांव में बहुत चर्चा है हमारी शादी और आपका बड़ा घर की। ये सब आपने कैसे किया? क्या आपको कोई जादू की छड़ी मिल गई है? देखो भाग्यवान, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगा, पर ये सवाल आइंदा से मुझे कभी मत पूछना। मैं किसी को ये बात बता नहीं सकता। बस ऐसा समझ लो कि मेरे कष्ट का और मेरे ईमानदारी का या फिर मेरे पूर्वजों के कष्ट का ये फल है। रामू को इस तरह से और कई खजाने उस जादुई चिट्ठी के माध्यम से मिलते जाते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाते जाता है और अपने परिवार को आगे बढ़ाते जाता है। अब रामू को संतान प्राप्ति भी हो जाती है, एक लड़का और एक लड़की, और इस तरह से रामू का एक छोटा परिवार बन जाता है। इस तरह से सालों बीतने के बाद रामू की आधी उम्र बीत जाती है और वह अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, क्योंकि उसने वो सारे काम कर लिए हैं, अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए हैं जो एक पिता, एक पति और एक जिम्मेदार व्यक्ति को करना चाहिए। अब वो अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहता था। लेकिन रामू एक चीज हमेशा से सोचता था कि आखिर कौन ये सारी जादुई चिट्ठियां भेज रहा है और क्यों भेज रहा है। और तभी उसके सामने एक और चिट्ठी प्रकट होती है। इस बार वो चिट्ठी कोई खजाने के बारे में नहीं बल्कि कुछ और ही कहती है। अब रामू, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जिंदगी से बेहद खुश हूँ। क्या तुम अब मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तुमने मुझे जो दिया है उसका कोई प्रमाण नहीं है और आज तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो तो मैं उसे बिल्कुल मना नहीं कर सकता। पर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही ये सारा धन क्यों दिया है? हाँ रामू, हाँ, अब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुनो। थोड़ी ही देर में तुम्हारे चिट्ठी पर एक नक्शा दिखाई देगा। वो नक्शा किसी खजाने का नहीं बल्कि एक गुफा का है। तुम्हें उस गुफा में आना है, साथ में इस चिट्ठी को भी लाना है। किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले आना है। और हाँ, आते वक्त अपने परिवार को बता के आना है।
हमें छोड़ के मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आप इतने दूर जा रहे हो और अकेले जा रहे हो, आप कब और कैसे लौटेंगे? हम भी आपके साथ चलेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक तो ये रास्ता बहुत ही दूर है और मुझे वहाँ पे अकेले जाना है, और रही बात मेरे लौटने की, तो तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं जरूर वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर रामू उस गुफा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रामू का सफर काफी लंबा था, पर रामू किसी तरह वहां पे पहुंच जाता है। गुफा को देखकर रामू को डर लगने लगता है, क्योंकि गुफा काफी बड़ी थी। अगर गलती से भी उसके अंदर कोई जानवर बैठा हो तो रामू जिंदा घर वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए रामू बाहर से ही आवाज देता है, क्या कोई यहाँ पे है? मैं बहुत ही दूर से आया हूँ, क्या कोई मुझे सुन सकता है? रामू को कोई जवाब नहीं मिलता। वो डरते डरते अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाते ही फिर से वो आवाज देता है, क्या यहाँ पे कोई है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। रामू को गुफा से आवाज आती है और उसका जवाब देते हुए वो कहता है, मैं रामू हूँ। रामू, तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुम अपने साथ वो चिट्ठी लाए हो? अगर लाए हो तो उसे अपने सामने जमीन पे रख दो। रामू उस चिट्ठी को अपने सामने जमीन पर रखता है और थोड़ी ही देर में वो चिट्ठी वहां से गायब हो जाती है। हे भगवान, ये चिट्ठी तो यहाँ से गायब हो गई। और तभी सामने से एक चट्टान का दरवाजा खुल जाता है और गुफा से आवाज आती है, आओ रामू, अंदर आओ। रामू धीरे धीरे अंदर चले जाता है। अंदर जाते ही रामू चौंक जाता है, क्योंकि अंदर से ये गुफा काफी बड़ी, मानो अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हो। रामू आगे बढ़ते जाता है। अंदर जाते ही रामू को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो एक कागज और कलम लिए बैठा था। रामू उस बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ही मुझे वो सारे खत लिखे थे? क्योंकि उन जादुई खत ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है और मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ भाई, मैंने ही वो सारे खत तुम्हें लिखे थे, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, वो किसी और को जाता है। किसी और को? इसका मतलब क्या है बाबा जी? मैं तो बस एक माध्यम था, उसे तो तुम तक एक दिन पहुंचना ही था। मैंने तो एक भागीदारी के नाते अपना कर्तव्य निभाया है, आगे जाके तुम्हें भी इसका एक भाग बनना है। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है। रुको रुको, थोड़ी ही देर में तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके लिए तुम्हें एक सत्य कहानी सुननी होगी। बाबा जी, मैं सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हूँ। तो ध्यान से सुनो, ये कहानी है अब से 1000 साल पुरानी। एक भैरव सिंह नाम का क्रूर डाकू था। उसकी एक बहुत बड़ी टोली थी। उस टोली की मदद से वह गांव के लोगों को परेशान करता था और उनके पास जो भी धन होता था वो सब लूट लेता था। ऐसा करके उसने इतना धन बना दिया था कि उसे रखने के लिए वो बड़े बड़े महल खरीदता था और उसमें वो सारा धन रखता था। उसके बाद वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। इसलिए कोई राजा और उनकी सेना उसका बाल भी बाका कर नहीं पाती थी। वह जो चाहे वो करता और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। एक दिन वह जंगल से जा रहा था और वह जंगल उसे बहुत ही पसंद आती है और वह चाहता है कि वहां पे उसका एक बड़ा महल बना जाए। पर उस जंगल में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक विद्वान तपस्वी रहता था। राजा उस तपस्वी से कहता है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा महल बनाने वाला हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वो तपस्वी उनसे कहता है,
नहीं, मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण साधना कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकता। भैरव सिंह जबरदस्ती करते हुए उस तपस्वी के झोपड़ी को जला देता है और वह उस तपस्वी को वहां से हटा देता है। तपस्वी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसे अपने दिव्य आंखों से पता चल जाता है कि भैरव सिंह कैसा व्यक्ति है। वो उसको एक श्राप देता है। जिस धन की तुम्हें घमंड है, जो तुमने दूसरों से छीन कर बनाई है, वो तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति को वापस लौटानी होगी, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम मरने के लिए तड़पते रहोगे, तुम मुक्ति के लिए तड़पते रहोगे, लेकिन इस तीनों लोकों में तुम्हें मुक्ति देने वाला कोई नहीं होगा। और थोड़े ही दिन बाद भैरव सिंह की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह पूरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाता। उसके असहनीय दर्द के कारण वह अपने साथियों से कहता है कि उसे जहर देके मार दिया जाए, पर जहर देने के बाद उसका दर्द और बढ़ जाता है, पर उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। और तभी उसे उस तपस्वी की बात याद आती है। जिस धन की तुम्हें घमंड है, जो तुमने दूसरों से छीन कर बनाई है, वो तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति को वापस लौटानी होगी, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम मरने के लिए तड़पते रहोगे, तुम मुक्ति के लिए तड़पते रहोगे, लेकिन इस तीनों लोकों में तुम्हें मुक्ति देने वाला कोई नहीं होगा। भैरव सिंह को उस तपस्वी का श्राप सच होते दिखाई दे रहा था और इसलिए वह अपने साथियों से उस तपस्वी को ढूंढने का आदेश देता है। काफी मुश्किल से उसके साथी उस तपस्वी को ढूंढ निकालते हैं और भैरव सिंह को उसके पास ले जाते हैं। भैरव सिंह उसे कहता है, हे तपस्वी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ और सारे लोगों के साथ बहुत गलत किया है। आप जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे सामान्य जीवन अथवा मृत्यु दीजिए। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। पर वो तपस्वी उस श्राप को वापस लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें सच में मृत्यु चाहिए तो तुम्हें वो सारा धन उन प्रत्येक व्यक्ति को वापस लौटानी होगी, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। भैरव सिंह कहता है, मैंने तो हजारों लोगों से उस धन को चुराया है, अब मैं उन प्रत्येक व्यक्ति को कैसे ढूंढूं, उन लाखों लोगों को उनका धन कैसे लौटाऊं। और तभी वो तपस्वी भैरव सिंह को एक जादुई बक्सा देता है। उस बक्से में एक कागज और एक कलम होता है और कहता है, तुम्हें इस धन को लौटाने के लिए इस कागज और कलम का इस्तेमाल करना है। इसमें जो भी कागज और कलम है वो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही तुम इस पर कुछ लिखोगे, कागज अपने आप गायब हो जाएगा और उसके पास चला जाएगा जिससे तुमने इस धन को चुराया है। और जिस दिन कलम की स्याही और कागज खत्म हो जाएगा, उस दिन समझ लेना तुमने ये सारा धन सभी को लौटा दिए हैं और तुम्हें मृत्यु मिल जाएगी। बस यही एक रास्ता है तुम्हारी मुक्ति पाने का। और तभी भैरव सिंह अपने साथियों से कहकर अपना सारा धन और सोने को छोटे छोटे हिस्से बनाकर अपने पूरे गांव में अलग अलग जगह पर जमीन के अंदर खुदाई करके उसे जमीन के अंदर छिपाने को कहता है और उस कागज और कलम के माध्यम से चिट्ठियां लिख लिख कर वह उन लोगों तक पहुंचाता है जिनसे उसने ये सारा धन चुराया है। ऐसा करने के बाद भैरव सिंह की टोली टूट गई और उसके सारे साथी उसे छोड़कर चले गए। उसके पास एक ही वफादार आदमी था, उसका चचेरा भाई। वो उसके साथ हमेशा से वफादार था। उसके भाई ने सोचा भैरव सिंह को महफूज जगह पर रखा जाए और वह उसे इस गुफा में ले आया और उसे इस चट्टान की कोठरी में रखा। और जैसे भैरव सिंह कहता, वो उस चिट्ठी को लिखता। लिखते लिखते भैरव सिंह का भाई बूढ़ा हो गया। उसने सोचा, अब ये कार्य आगे कौन बढ़ाएगा। इस काम को करने के लिए एक वफादार व्यक्ति की जरूरत होगी।
तभी भैरव सिंह कहता है, उन्हीं को बुलाओ जिनको हम यहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं, जिनको हम उनका सोना वापस लौटा रहे हैं। वही लोग हमारा साथ देंगे। और इसके बाद उसने यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दिया और उसने तीसरे को, और इस तरह यह सिलसिला अब तक चलते आ रहा है। रामू, तुम्हें जो धन मिला है वह तुम्हारे पूर्वजों का था, जो भैरव सिंह ने लूटा था। इस तरह से मेरे हिस्से का भी धन मुझे मिल चुका है, जो मेरे पूर्वजों का था। और जैसे ही मेरे हिस्से का धन मुझे मिल गया, मुझे यहाँ से बुलावा आ गया। इस कार्य को बढ़ाने के लिए अब मेरा काल खत्म हो गया है। अब तुम्हें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। रामू को पूरी बात समझ आ जाती है और तभी उस कोठड़ी से आवाज आती है, आओ रामू, आओ इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। रामू को उस चिट्ठी में जो भी आवाज आ रही थी वह कोई नहीं बल्कि भैरव सिंह की ही थी, जो उसके हिस्से का सोना उसे वापस लौटा रहा था। अब रामू को किसी दूसरे का धन लौटाने के लिए उसकी मदद करनी थी और रामू भैरव सिंह के आदेश से लिखना शुरू कर देता है। वह कई चिट्ठियां लिखता है, लिखते ही जाता है और कई साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक कलम की स्याही खत्म हो जाती है और कागज का आना भी बंद हो जाता है। रामू को अचानक उस पत्थर की कोठड़ी से एक चमक दिखाई देती है और थोड़ी ही देर में भैरव सिंह की आत्मा बाहर निकल आती है। धन्यवाद रामू, आज मैं तुम्हारे कारण और अन्य साथियों के कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो गया हूँ, जो मुझे 1000 साल पहले मिली थी। आज मैंने वो सारा धन लौटा दिया है जो एक समय में मैंने किसी से चोरी की थी, और इसलिए मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस श्राप से मुक्त करने में मेरी मदद की है। रामू, अब तुम आज़ाद हो, तुम अपने घर जा सकते हो और अपने परिवार के साथ आराम से रह सकते हो। और इस तरह से रामू उस गुफा से निकल आता है। उसका परिवार उसे देखकर बेहद खुश हो जाता है और अपनी आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ आराम से बिताता है।